अस्सलाम वालेकुम सर। ये बात। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अक्सर औक़ात फैमिली ये सवाल करती हैं कि हमने इसे ये मेडिसिन खिलाई है, नशे की मेडिसिन सर, यानी कि कह लें कि ड्रग लेता था। हम उसे मेडिसिन देते हैं तो वो ठीक रहता है, जब हम उसे मेडिसिन नहीं देते तो फिर वो अपने पीछे वाली बेस पे आ जाता है। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि कोई भी ना नशे की मेडिसिन नहीं होती। जी, जो मेडिसिन होती है ये होती है अलामात। जी, जो नशे के मरीज़ को पहले हम हफ्ता 10 दिन मेडिसिन देते हैं ना, वो होती है विड्रॉल की, मतलब कि जिसे कहते हैं डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। ठीक है। एक पेशेंट है, वो एक नशा ले रहा है, जब वो नशा नहीं लेगा तो उसे जिस्मानी अलामात ज़ाहिर होंगी। जी। जिस तरह आइस है कि आइस के पेशेंट जब आइस नहीं लेते जी तो सर। उनको नींद ज़्यादा आती है। अफीम के पेशेंट हैं जब अफीम नहीं यूज़ करते तो उनको बॉडी एक एंड पेन रहती है। इन फिजिकल सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं मेडिसिन। जी सर। वो चंद दिन इस्तेमाल मरीज़ करता है, वो सिम्टम कंट्रोल हो जाती हैं तो मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जी, अब चूँकि पेशेंट जो है वो एक एडिक्टेड नेचर है, जी, जी, उसने हर उस चीज़ को अपनी एडिक्शन बना लेना है जो उसे परमानेंट देती जाना है। जी, तो अब होता क्या है कि पेशेंट अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं उन मेडिसिन के साथ जो उनको हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। जी, तो वो अपनी कंडीशन उसके साथ कर लेते हैं। वो अपनी जो मेंटल ग्रेटिफिकेशन होती है जी, वो उन अद्वियात से लेना शुरू कर देते हैं जो उन्हें छोड़ने के लिए। जी। अदरवाइज इसका वो कोई रोल नहीं है मेडिसिन का नशे में। जी सर, हम पे फैमिली का ये सवाल है, अक्सर औक़ात अगर कहते हैं हम उसका नशा छुड़वाने के लिए, अगर तो उसे रखते हैं हम अपनी निगरानी में, सर वो छोड़ देता है। जब जैसे ही वो यानी कि उसे यानी कि हम नज़र नहीं आते या वो अपना दाल गा के फिर करता है, इसका क्या सर मकसद है? असल में ये है कि उसने नशा छोड़ा ही कभी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं? छोड़ा ही नहीं है। जी, एक होता है मजबूरी, जी, जी। एक होता है विल पावर। अगर तो पेशेंट मजबूरी में चाहे 10 साल भी बैठा रहे, जैसे ही वो मजबूरी खत्म होगी वो दोबारा नशा कर लेगा। ये जी, अगर विल पावर से छोड़ रहा है फिर वो परमानेंट छोड़ सकता है। यहाँ होता ही है कि एक पेशेंट है वो कंट्रोल कंडीशन में है, जी सर। उसे वो चीज़ अवेल ही नहीं है। जी, जब वो चीज़ अवेल ही नहीं है तो वो करेगा क्या? जी, जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी फिर उसकी विल पावर की कह लें रोल आ जाएगा। अगर तो विल पावर उसमें डेवलप हो चुकी है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जी। तो वो उससे लड़ लेगा, अदरवाइज वो रिलैप्स हो जाएगा। सर विल पावर मतलब कि वो खुद ब खुद ना करे ये मेडिसिन विल चीज़ पावर से मतलब ये है कि इंसान जो हम आम जिंदगी में भी ना कुछ चीज़ें प्लान करते हैं नहीं। जी, और उस पे कायम रहते हैं या नहीं रहते, जी, जी। अपने प्लानिंग पे कायम रहना जी, विल पावर कहलाता है। जी। अब ये आखिरी सवाल है मेरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक पेशेंट है वो इलाज करवा के गया है, कुछ देर बाद यानी कि वो नशा नहीं करता, कुछ माह निकालता है, 3 माह निकालता है, 4 माह, फिर वो क्यों करने लग जाता है, यानी कि फिर उसी बेस पे आता है वो? एक बात हमेशा क्लियर रखो कि नशा कभी इस तरह नहीं हो सकता कि आप चाहे 10 साल दायरे में रहें, बाहर जाएं और कभी ना करें। ठीक। ये होना ही होना, इसे कहते हैं लैब। लैब मतलब स्लिप होना। लैब इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये नहीं कि मरीज़ 3 माह रहता है, बाहर जाएगा तो ये होगा 15 दिन महीने बाद स्लिप होना ही होना है। जी, अब उसको फैमिली और पेशेंट ये समझता है कि उसका ट्रीटमेंट ज़ाया होगा, हालांकि ऐसा नहीं है, वो हिस्सा था, जी, वहाँ उसको संभाला जाए उसी पॉइंट पे, यानी कि लैब को लैब्स में ना कन्वर्ट होना दिया जाए। मतलब लैब होता है कि एक दफ़ा स्लिप हो गई, लैब होता है कि उसी मिकदार में उसी वक्फे के साथ दोबारा नशे को इस्तेमाल करना। ठीक तो है। लैब होना है, ये ज़रूरी होता है फैमिली के लिए कि वो इस चीज़ को समझे कि लैब जो है वो हिस्सा है और मरीज़ को भी ये पता होना चाहिए कि वक्फे के बाद दोबारा होने का स्लिप चांसेस है। जी, उसको वो ट्रीटमेंट का ज़ाया होना ना समझे, बल्कि वो इसका हिस्सा है, उसको संभाले। फिर अगले लैब में ड्यूरेशन बढ़ जाए, फिर उससे अगले लैब में ड्यूरेशन बढ़ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ये परमानेंट नशा छोड़ा जा सकता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच।